वेलकम टू मैथ स्टडी जोन। टुडे वी डिस्कस माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए इसके लिए हमारे पास जैसे हमारे पास कोई माइनर और कोफैक्टर है, अगर वो 2x2 की डिटर्मिनेंट है उसके लिए फाइंड आउट करना है तो पहले हम उसके लिए डिस्कस करेंगे, फिर 3x3 के लिए। तो देखिए हमारे पास जैसे ये हमारी जो डिटर्मिनेंट है वो 2x2 की है, यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट हम इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर माइनर निकालते हैं, साथ के साथ ही मैं आपको कोफैक्टर के बारे में बता दूंगी। देखिए माइनर क्या है, जैसे हमारे पास M11, जैसे इसके लिए हमारे को 1 का माइनर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट बनेंगे, यानी वो जो रो बनेगी या कॉलम बनेगी उसको हम ड्रॉप कर देंगे। जैसे ये इससे रिलेटेड रो बन रही है, कॉलम बन रही है, वो ड्रॉप कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3। इसी तरह से M12 है, M12 ये हमारा एलिमेंट है तो हम इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड यानी कि 2 से रिलेटेड ये रो और कॉलम है, इसे ड्रॉप कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4। M13 है, M13 हमारा ये बनता है, सॉरी M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो M21 है हमारे पास, M21 ये है तो उस केस में हम इसे ड्रॉप कर देंगे और इसे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनर इसका -2 M22, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये है तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम दोनों को हम ड्रॉप कर देंगे तो हमारा माइनर क्या हो जाएगा 1। ये हमारे पास है माइनर फाइंड आउट करने के 2x2 डिटर्मिनेंट ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट होती है। मीन्स जो भी एलिमेंट हम ने चूज़ किया, जैसे M11 चूज़ किया या M12 चूज़ किया, जो भी चूज़ किया तो उससे रिलेटेड हमारे पास अगर कोई रो है या कॉलम है तो उसको हम छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो माइनर हो जाएगा। तो यहाँ M11, M12 और यहाँ सेकेंड रो स्टार्ट हो गई थी तो 21 और 22, ये 4 हमारे माइनर हो गए। अब इसी में ही आपको मैं बताती हूँ कि अगर मुझे कोफैक्टर करने हैं तो कैसे करने होंगे। तो ये हमारे पास माइनर है, अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है इसका, देखिए ये हमारे पास माइनर्स हैं, अगर मुझे कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो उसमें क्या रहता है कोफैक्टर में, जैसे मुझे यहाँ पर हम इसको जो डिनोट करते हैं हम A11 से करते हैं। जैसे A11 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम -1 की पावर 1 + 1 ले लेंगे। जैसे हमारे पास इसके साथ हमारा A11 का एलिमेंट था तो इसके जो भी रोज कॉलम का एलिमेंट बनता होगा उसको प्लस कर देंगे, साथ में किसकी वैल्यू हो जाएगी M11 की। M11 हमारे पास क्या था 3, तो यहाँ पर -1 की स्क्वायर और इंटू 3। आपको पता है किसी भी माइनस के ऊपर पॉजिटिव हो, इवन पावर हो तो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब हमारा A11 कितना आ जाएगा 3। इसी तरह से A12 है, A12 यानी -1 1 + 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा M12, यानी कि माइनर ऑफ जो है 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये ओड है तो माइनस आ जाएगा और इसकी हमारी M12 की वैल्यू कितनी थी 4, तो हमारा ये कितना हो जाएगा -4। इसी तरह से A21, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 + 1 ये है IJ एलिमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1। तो हमारे पास ओड ही आया है, 2 + 1 3 है तो ओड है तो हमारे पास माइनस आ गया। इसकी वैल्यू कितनी थी -2, तो हमारे पास कितनी हो गई +2 हो गया। इसी तरह से A22 है, A22 यानी कि हमारे पास -1 की पावर 2 + 2 हो गया, तो हमारा माइनर कितना आ जाएगा साथ में M22। तो M22 की वैल्यू कितनी थी 1 और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 + 2 4, तो 1 × हमारे 22 की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास कितना आ गया 1। मीन्स अगर हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि व्हाट इज़ माइनर। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो आप पहले उसे माइनर निकालोगे फिर कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे। मतलब आप यहाँ पर भी माइनर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। मीन्स मान लीजिए मुझे कोफैक्टर फाइंड आउट, डायरेक्ट ही कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, उस केस में मैं यहाँ पर माइनर ही फाइंड आउट कर लूँगी, तो ये अलग से इंडिविजुअली निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनर जो है कोफैक्टर के थ्रू ही कर सकती हूँ मैं कोफैक्टर में ही सीधा डायरेक्ट M11 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिख सकती थी मैं। ये हमारा है माइनर और कोफैक्टर इन द 2x डिटर्मिनेंट के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट है वो 3x3 की हो जाती है तब हम माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारे पास 3x3 की डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट हम माइनर पे आ जाते हैं। जैसे मुझे फाइंड करना है M11 है तो मीन्स मैं 1 ये वाला है M1 इसको ड्रॉप करूँगी, यानी इसे ओमिट कर दूँगी इसे, तो मेरे पास रह जाएगा 5 -1 1 और 2, तो होएगा 5 × 10 और माइनस बीच में माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो गया 11। इसी तरह से M12 के लिए ये और ये छोड़ देंगे हम, यहाँ आ जाएगा 3 - 1
0 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 to the 6 और -0 मीन्स 6 M13। इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको कर देंगे, दैट इज़ 3501। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 - 0 मीन्स 3। अब आ जाएंगे M21 पे, मीन्स सेकेंड रो पर। इसको ड्रॉप किया क्योंकि जो से रिलेटेड है वही छोड़ देंगे हम, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, मीन्स मेरे पास आ जाएगा 0 4 1 और 2। 0 को 2 से किया तो 0 -4 मीन्स हमारे पास क्या हो गया -4 M22 मीन्स M22 मेरा ये एलिमेंट बनता है। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1402 1402। ये 2 - 0 मीन्स 2 हो जाएगा। M23 के लिए ये है हमारे पास, तो मैं इसको छोड़ दूंगी और इसको, तो मेरे पास आ जाएगा 1001। 1 - 0 मीन्स 1 हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। हम थर्ड पर आ रहे हैं M31 पर। M31 मीन्स मुझे ये 0 है, ये इससे रिलेटेड है और इससे रिलेटेड इसको ड्रॉप करूँगी तो मेरे पास बचेगा 0 4 5 और -1। 0 4 5 और -1, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो 0 ही हो गया, -20 दैट्स मीन -20। अब हम आ जाते हैं M32 पे, माइनर ऑफ 32। ये हमारे पास ये एलिमेंट बनता है 32 का। इसको ड्रॉप किया, इसको किया, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है दोनों रो और कॉलम, तो 1 4 3 और -1। 1 4 3 और -1। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ, -1 -12 मीन्स -13। M33 देखिए ये एलिमेंट बनता है, इसको छोड़ दूंगी और इसको छोड़ दूंगी तो 1035 1035। तो मेरे पास आ जाएगा 5 - 0 मीन्स 5। तो ये सारे के सारे मैंने इसके माइनर फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे हम, A11 में मीन्स -1 की पावर 1 साथ में क्या आ जाएगा M11। तो आपको पता है ये इवन है तो यानी पॉजिटिव हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी थी 11 मीन्स हमारे पास क्या आ गया 11। इसी तरह से A12 -1 रेज टू पावर 1 + 2 M12। तो ये ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा और M12 कितना होगा 6 मीन्स -6। A13 मीन्स 1 + 3 M13। ये इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास और M13 की वैल्यू 3 है तो कितना हो जाएगा 3। A21 मीन्स -1 रेज टू पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 21। तो देखिए ये 3 है, ओड हो गया और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी थी 21 की -4 मीन्स हमारे पास कितना हो जाएगा +4। इसी तरह से A22 -1 रेज टू पावर 2 + 2 M22। देखिए ये इवन है, 2 2 4 हो गया, इवन है मीन्स मेरे पास पॉजिटिव में आएगा 1 और M22 की वैल्यू कितनी थी 2 मीन्स मेरे पास आंसर में पॉजिटिव में आ जाएगा। A23 2 + 3 साथ में क्या आ जाएगा माइनर ऑफ 2 3। ये ओड है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी और M23 की वैल्यू 1 थी मीन्स -1। A31 3 + 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा -1। ये हमारे पास इवन आ गया तो 1 हो जाएगा और 31 की वैल्यू मेरे पास -20 थी तो ये कितना हो जाएगा -20। A32 -1 3 + 2 M32। अब देखिए 5 है, ये ऑड नंबर है मीन्स माइनस हो जाएगा यहाँ पर और 32 है -13 मीन्स पॉजिटिव का 13 हो जाएगा। लास्ट है A33 और M33 मीन्स माइनर ऑफ 33
तो यहाँ पर 3 + 3 6 इवन हो गया और इसकी वैल्यू कितनी थी 5, ये 5 हो गया। मीन्स हमने पहले क्या माइनर फाइंड आउट कर लिए और फिर साथ में कोफैक्टर। मैंने लास्ट केस में भी आपको बताया था कि आपने जैसे M11 यहाँ फाइंड आउट अलग से किया है तो आप यहाँ पर भी -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 लिख कर यहाँ पर माइनर की वैल्यू लिख सकते थे। उस तरीके से भी कोफैक्टर हो सकते हैं या माइनर के थ्रू भी हो सकते हैं। तो फाइंड तो हमें माइनर ही करना पड़ता है इसमें, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसमें। जैसे मान लीजिए मेरे को फाइंड करना है, अगर मैं कोफैक्टर की बात कर रही हूँ -1 1 + 1, अगर A11 फाइंड आउट करना होता तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी यहाँ पर 5 -1 1 2 ये यूज़ कर सकती थी। इस वे में भी कर सकते हैं या आप माइनर की वैल्यू भी लिख सकते हैं।